प्रिय छात्रों, अभी मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न हैं तो उनको आप देख लीजिए थोड़ा जल्दी से। पहला प्रश्न है इसमें, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कहाँ से उद्धृत है। इसमें 4 ऑप्शन है, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, मधुशाला। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये मैंने लगा दिया है, निशा निमंत्रण। आप इसको जो है तैयार करें। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। कौन से रस में व्यंग आप जो है निहित रहता है? तो ये हास्य रस में व्यंग रहता है। भक्ति रचना किस तरह की विधा है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें अगला प्रश्न है, आहूत और आहूत होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक था, आहत। आहत का मतलब तो घायल होता है, तो ये आहूत है, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें जो है इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो कहाँ पे है? तो इसमें है हवन सामग्री और बुलाना। फिर मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये केशव प्रथम वीर ने किया है। और ये कहानी जो है आनंद यादव की कहानी है मराठी में, और इसका हिंदी में अनुवाद किया केशव प्रथम वीर ने। समाचार लेखन में ककार कितने होते हैं? तो 6 ककार होते हैं समाचार लेखन में। ये आप जो है इसको देख लीजिए। इसके बाद जो अगला पेज है उसमें जो रिक्त स्थानों के प्रश्न हैं वो हैं, पहला प्रश्न इसमें है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड में ली गई कविता पतंग किसके एकमात्र संग्रह से ली गई है? तो ये जो है आलोक धनवा जो कवि हैं इनकी जो है कविता है, इनके एकमात्र संग्रह से ली गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सांग रूपक अलंकार होता है। इसके बाद बाजार दर्शन, ये पाठ जो है किसकी रचना है, किसका निबंध है? जैनेन्द्र कुमार जो है, इनको आधुनिक युग का प्रेमचंद भी कहते हैं। इसके बाद है, लोग संयमी भी होते हैं, ये एक वाक्य है, इसमें निपात क्या है? तो निपात इसमें भी जो है भी निपात है। इसके बाद है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाने की रीत बनाई थी? तो रोज बिरला मंदिर जाते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, समाचार लेखन किस शैली में होता है? तो समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है। इसके बाद जो सत्य असत्य हैं इन प्रश्नों को देखेंगे। तो बात ये है, सीधी बात भाषा के चक्कर में ट्रेन ही फंस गई, तो ये सत्य है, बात सीधी थी पर का पाठ से है ये। इसके बाद रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, तो ये असत्य है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ये सत्य है। घृत तद्भव शब्द है, तो ये असत्य है, घृत तत्सम शब्द है। ये सौंदलगेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये सत्य है। इसके बाद है, समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, ये असत्य है, समाचार जो संपादित करता है उसे संपादक कहते हैं। इसके बाद जोड़ी मिलाने के लिए है, तो इसमें पहला प्रश्न है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये छायावाद की परिभाषा है, डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। इसको जो है मैंने आपको बनाना जोड़ी है तो सीधे इसके सामने ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, पर यहाँ मैंने पेपर में केवल इसका जो है आंसर यहाँ ये कर दिया है, तो घ नंबर छायावाद। इसके पश्चात है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय ये रचना है, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, ये जा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है गागर में सागर भरना, इसका क्या मतलब है? तो कम शब्दों में अपनी बात कहना, ये इसका तात्पर्य है। इसके पश्चात है परचेजिंग पावर, इसका आशय क्या होता है? तो परचेजिंग पावर का आशय है क्रय शक्ति। इसके पश्चात है, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है, तो ये अलंकार के लिए है, किस अलंकार में भ्रम दूर करना संभव नहीं है? तो ये भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम नहीं दूर होता है।
इसके बाद है आनंद यादव का मन किसके लिए तड़पता था। आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, ये ऑप्शन झा नंबर। इसके बाद है रेडियो किस तरह जो है काम करता है। ये एक रेखीय माध्यम है, मतलब इसमें जो है कोई फीडबैक नहीं आता है, इसलिए इसको एक रेखीय माध्यम कहते हैं। इसके पश्चात है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, ये जो है इसका उत्तर होगा अपने माता पिता के लौटने की प्रत्याशा में बच्चे होंगे। इसके पश्चात रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानस चून। ये पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति निहित है। तो व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। इसमें जो है व्यंजना के द्वारा पानी शब्द के जो है अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजार की सार्थकता आवश्यकता की पूर्ति में है, अनावश्यक खर्च में नहीं, आवश्यकता की पूर्ति में है। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, इनके किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है नाटक सम्राट कहे जाते हैं, और चंद्रगुप्त इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा भी चंद्रगुप्त के अलावा स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, ये अजातशत्रु है, इनके कई नाटक हैं। जैसे प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, वैसे ही इनको नाटक सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। पवन अथवा अग्नि के दो दो पर्यायवाची लिखना है, तो इनमें से किसी एक का लिखना है। ये आग का है, अग्नि का आग और अनल हो गया, और जो है पवन का हो गया हवा और अनिल। इसके बाद है किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। तो किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था। इसके पश्चात है किन्हीं दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका नवभारत, कई सारे समाचार पत्र हैं, आप किसी भी दो के नाम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है जो इसमें 5 मुख्य प्रश्न उसके हैं, जिसको आप जो है ऑब्जेक्टिव, बहुवैकल्पिक, खाली स्थान, जोड़ी मिलाने वाला, सत्य सत्य और एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, ये वाले प्रश्नों को आपको इसमें हल करा दिया गया है। आप ये प्रश्न जो है आप तैयार कर लें। आपको ऐसे छोटे छोटे संग्रह से जो है आप प्रश्नों का एक विधिवत बैंक तैयार करेंगे, तो आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।